तो इसके अंतर्गत एक फॉर्मूला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब देखते हैं तीसरा फॉर्मूला, ध्यान से समझ करके रखना। ये तीसरा फॉर्मूला जो हो गया है, क्या हो गया तीसरा फॉर्मूला, बताओ थोड़ा ध्यान से देखो। इसमें ये कटोरा जो बना है, इसमें ये आधा भाग बना हुआ है। पहले तो ये क्या है, आधा भाग, इसलिए इसको अर्धवृत्त कहा गया है। इसलिए इसको क्या कहा गया, अर्धवृत्त कहा गया। ये आधा गोला पर जो है एक पूरा गोला दिया गया है, आधा गोला पर पूरा गोला, और ये अर्ध गोले का पूरा ये व्यास होता है। अर्ध गोले का पूरा क्या हो जाएगा, व्यास होगा, और ये अर्ध गोले का त्रिज्या होगा। ये अर्ध गोले का क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो ये पूरा गोला यानी कि ये आधा गोला, थोड़ा ध्यान से देखो, ये आधा गोला पूरा है कि नहीं, ऐसे करके भाग आधा गोला नहीं आ रहे, आधा, इसके ऊपर एक पूरा गोला है, क्या है, पूरा गोल। तो पूरा गोला है, तो इसलिए इसको आधा गोला है ना, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, अर्ध गोला, अर्ध गोला। तो अर्ध गोला का इसमें पहला नंबर का जो निकालना होगा, तो पहला नंबर का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ध्यान से समझो, इसका याद रखना, ये पूरा गोला का बात करते हैं। पूरा गोले का क्षेत्रफल जो होगा, पूरा चक्का का क्षेत्रफल, साइकिल का चक्का कह लो या तो वाहन का किसी भी चक्का कह लो, तो ये जो हो जाएगा पूरा चक्का का क्षेत्रफल होता है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, ध्यान से समझो, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा का बात करते हैं, तो 2 से भाग, इसको इससे काट देंगे, तो ये क्या बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब आधा का बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, आधा का बात करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया ना, 2 पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो इसलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, याद होते जाएगा। अब दूसरा नंबर का फॉर्मूला की बात करते हैं, दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा नंबर का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, और इस पर इसके ऊपर क्या है, एक वृत्त। ये क्या है, एक वृत्त है, क्या है, वृत्त है, तो इसको कह दो गोला। वृत्त को क्या कह देंगे, गोला। और गोले का क्षेत्रफल तो हम बताए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कुछ नहीं, तो 1 पाई आर स्क्वायर, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, तो 3 पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया ना। और इसी प्रकार से तीसरा फॉर्मूला निकालने के लिए कहेगा, तो ये हो जाएगा आयतन। क्या हो जाएगा, आयतन। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, किसका, अर्धगोले का आयतन जो होता है, इसका होता है क्या, 3 यानी कि 2/3 होता है ना। क्या होता है, 2/3, याद रखना, 2/3 पाई आर क्यू। आयतन में क्यू आएगा, आयतन में क्या आएगा, 2/3 पाई आर क्यू। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। तो कितना फॉर्मूला हो गया, 7 और 3 को जोड़ते जाओ 10। कितना फॉर्मूला हो गया, 10। ये सब का सब याद रखना, ना तो फिर जाएगा कवाली करने के लिए। समझ में आया, दिक्कत है किसी को। तो 10 फॉर्मूला, 3 आकृति से कितना फॉर्मूला निकला, 10। तो ये बेलन बताए हैं, बेलन और शंकु, उसके बाद अर्धगोला। अब जो बताने के लिए जा रहे हैं वो हो जाएगा घन। क्या हो जाएगा, घन। और घन में हम बताए हैं, घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर। मतलब लूडो का गोटी देखा है ना, इधरों से घर का 6 पाव अटकेगा, 6 पर अटकेगा, जहां मन वहां अटकेगा। 1 पर भी अटक सकता है, 2 पर भी अटक सकता है, 3 पर भी अटक सकता है। कितना भाग होता है उसमें, कितना होता है, 6।
तो याद रखना ये घन हो गया, घन मतलब लूडो वाला गोटी, घन का मतलब लूडो वाला गोटी। इसमें लंबाई वाला भाग जो होता है नीचे वाला, इसको लंबाई कहेंगे, और ये वाला जो भाग होता है ये उसको ऊंचाई कहेंगे। मतलब इसको क्या कहेंगे, इसका सभी भुजा तो बराबर ही होता है ना, एल कह दो या तो ए भुजा कह दो, क्या कह दो, ए वाला भुजा। तो अब समझो थोड़ा ध्यान से समझो। तो इसमें घन का पहला नंबर का निकालना होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे, क्षेत्रफल का बात करेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ में थोड़ा ध्यान से देखो, पृष्ठ का बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, 1 2 और ये कितना होगा 3 और ये कितना हो गया 4, इसलिए लिखा गया है 4a², इसलिए लिखा गया है 4a²। अब इसका दूसरा में कह रहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से समझो ना, यहां पर 4a² है ना, 4a² में 2 गो a² जोड़ दो, 4 2 कितना हो जाएगा 6, तो इसका हो जाता है 6a²। इसका क्या हो जाता है 6a²। और तीसरा नंबर का घन का आयतन का बात करेंगे, आयतन का, तो ये साधारण सा बात करना क्या, भुजा क्यू होता है। क्या होता है भुजा क्यू। ये घन का बात किया, इसी प्रकार से घनाभ का बात करते हैं, इसी प्रकार से किसका बात करते हैं, घनाभ का बात करते हैं। ये क्या हो जाएगा घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दिक्कत है किसी को, ये घनाभ हो जाएगा। बताओ लंबाई, घनाभ एक प्रकार से किताब जो होता है ना, किसी भी किताब लाओ तो ये जो आकृति दिखाई दे रहा है एक प्रकार से ये भी घनाभ ही है। ये क्या है घनाभ का ही आकृति होता है, ऐसा नहीं करना कि घन का है, ये किसका आकृति होता है घनाभ का ही होता है। तो अब इसमें क्या क्या आ गया बताओ, इसके अंतर्गत ये लंबाई होता है, सीधा नहीं बना है, सीधा ये बना है नहीं बना है, ये लंबाई हो गया, और ये हाइट हो गया ऊंचाई, और ये क्या हो गया चौड़ाई। तो इसमें रहेगा LBH, कितना रहेगा LBH। तो फॉर्मूला पहला का बात करेंगे, आयतन का बात करेंगे, तो यही हो जाएगा LBH, यही फॉर्मूला हो जाएगा LBH। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल का बात करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × BH प्लस HL, BH प्लस HL, ये भी फॉर्मूला कह सकते हैं। और तीसरा का बात करते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करते हैं, तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो ये 3 का फॉर्मूला इसका याद रखना। तो टोटल फॉर्मूला 12 3 15 3, हाँ क्या, अब इसका भी करना होता है ना, LBH तीनों को कहेगा निकालने के लिए, एक्स्ट्रा कहां से आ जाएगा हवा में। समझ में आया कि नहीं, दिक्कत है किसी को। तो कितना फॉर्मूला 12 यहां तक में पूरा था ना, 10 को कहां पूरा, 3 को पूरा ना रे, 3 हो गया, 4 3 7 7 3 10 और 10 3 13 3, कितना फॉर्मूला हो गया। तो ये 16 का 16 फॉर्मूला। एक्सरसाइज कितना के लिए, एक्सरसाइज 13.1 2 3 और 4 भी है क्या, 4 भी होना चाहिए। देखो तो 4 है कि नहीं होना चाहिए, पूछ करके किताब उल्टाता है। तेरह 13.1 हो जाएगा, हाँ 13.4 तक का है। और 5 में जो दिया गया है ना ऐच्छिक का दिया गया है, ये 13.4 तक दिया गया है। कितना का 13.4 तक का बात करते हैं। इतना
फॉर्मूला मतलब इतना चैप्टर के लिए कितना चैप्टर हो गया, 1 2 3 4, 4 गो में से एगो चैप्टर मेरा पृष्ठीय क्षेत्रफल खत्म हुआ है, 4 गो में से एगो पृष्ठीय क्षेत्रफल खत्म हो गया है। अब जो बताने के लिए जाएंगे, अब जो बताएंगे तो ये हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.2 का बात करेंगे, 13.2 का, और 13 के बाद इसी प्रकार से 3 का बताएंगे। तो ये जितना भी फॉर्मूला बताए हैं थोड़ा सा याद कर लेना, ना तो फट्टों को याद कर लेना।